पति की पत्नी इंसाफ के लिए लगा रही थाने के चक्कर। इंसाफ नहीं मिला तो कर देंगे पलायन। मतलब कि इस तरह से हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हमें यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में और मैं हूँ आपके साथ भोला वर्मा। बात महिला सशक्तिकरण की जाए तो आज देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ कितनी ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको निरंतर बढ़ाया जाए। लेकिन उसी विषय में जो देश की सेवा में हमारे जवान लगे हैं, जब उनका परिवार सुरक्षित नहीं है तो अपना आप ही दुख की बात होना जायज़ है। इसी बीच हमारे पास मौजूद है एक पीड़ित। क्या नाम मैडम आपका? शालिनी। शालिनी जी, ये बताइए क्या पूरा मामला है? आज आप एसपी सिटी साहब के यहाँ पर? ये तारीख 8 मार्च की घटना है। उस टाइम मैं बाहर जा रही थी तो हमारे गली के एक मोहल्ले का लड़का है सोनू, उसने मेरे साथ छेड़खानी करी थी। तो इस छेड़खानी और गाली गलौज करने लगा तो मैंने उनके घर पे फ़ोन किया और अपने भाइयों को बुलाया था। तो फिर इस बीच में मारपीट हो गई और फिर मारपीट के बाद हमने महिला पुलिस थाने में अपनी एप्लीकेशन दी। उसके बाद में उन्होंने एसपी सिटी के पास हमें भेजा। वहाँ पे हमने अपनी गुहार लगाई। उन्होंने वहाँ पे थाना सदर में अपनी कॉल की थी तो उन्होंने कोई वहाँ की जो इंचार्ज है केपी सिंह, उन्होंने कोई इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपसी मंजूरी के साथ में आप जमानत कर लीजिए। तो हमने जमानत करवा के मामला शांत हो गया। तो वहाँ पे इंचार्ज है, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ की लड़की हैं और इस मामले में ज़्यादा मत पड़िए। तो फिर उन्होंने मामला समझा के सुलझा दिया था। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद फिर जो बाबूराम है उसने मेरे भाई के साथ गाली गलौज की, मारपीट भी की, उसके गला भी पकड़ा था। फिर हमने फिर दोबारा से 4 अप्रैल को वहाँ पे दोबारा से एप्लीकेशन दी थी तो उस पर कोई वो नहीं किया, एक्शन नहीं किया गया है। उसके बाद फिर उसने फिर हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले की बात है, 14 तारीख को हमारे घर पर पुलिस लेके आया। गलत मामले में मेरे भाई को उठाकर घर से लेके गए हैं। इस केस के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, सीधा उठाकर लेके गए हैं। और हमारे भाई ने उस टाइम कुछ नहीं किया था और सारे घर पे ही थे। और मामला ये था कि उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है कि उन्होंने मारपीट की है। उस टाइम पे मेरा भाई ड्यूटी पर था, वो घर पे आया था तो पता करने के लिए गया तो उसको भी उन्होंने वहाँ बिठा लिया था। शालिनी जी, अगर अब आपने आज एसपी सिटी साहब को एप्लीकेशन दी, अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला कदम होगा आपका? इन्होंने इतना हमारा परेशान कर दिया है। घर से बाहर निकलते हैं तो गाली गलौज करते हैं, घूरते हुए जाते हैं। मतलब कि इस तरह से हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हमें यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा। पुलिस वाले ये कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में, ऐसे मतलब इतना टॉर्चर कर चुके हैं कि हमारा यहाँ रहना बहुत दुर्भर हो चुका है। एक सैनिक की पत्नी ही अगर इतना ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न से शिकार होगी तो सवाल ये उठता है कि प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि महिला की सुरक्षा सर्वप्रथम है, तो ऐसे में बहु बेटियां किस प्रकार सुरक्षित रहेंगी? जब आपने शिकायत की चौकी इंचार्ज केपी सिंह जिनका आप नाम बता रहे, क्या उन्होंने एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की? उन्होंने एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने ये कहा था कि आप मोहल्ले की बात है, आप केस को ऐसे ही सुलझा लीजिए कि जमानत कर लीजिए, फिर बाद में ऐसा नहीं होगा, आगे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो फिर इसलिए हम शांत बैठ गए थे। आप शादीशुदा हैं, इस मामले में आपने अपने पति को बताया? क्या उन्होंने बताया? मेरे पति तो आरआर में है, वहाँ पे कॉल नहीं लगती। लेकिन फिर मैंने एक बार बताया था तो उन्होंने कहा था कि मैं आने के बाद में इस चीज़ में कार्रवाई करूँगा। तो अभी तो वो ड्यूटी पे थे, अभी छुट्टी पे आए हैं। हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है व्यक्ति जो है, हर समय निकलते बैठते परेशान करता है, घूरता रहता है और हमारे बच्चों का और मेरा जीना हराम हो रखा। सरकार से मेरी गुजारिश है कि सरकार मेरी मदद करे और इसके सिवा हम लड़ाई झगड़ा हम किसी से करना नहीं चाहते। हम अपनी उसमें रह के अपना जीवन में परेशान कर रहा है आपको? इस वजह से कर रहा है। अभी इसका वजह कुछ नहीं पता लगता है कि किस लिए कर रहा है। पिछले बार हमारे साथ लड़ाई करी, मारपीट करी, गाली गलौज करी, घर में घुस कर मेरी बेटी को, बहू को, पोती को गाली दी, बहुत गंदी गंदी गाली दी जो गाली वर्ड सुना नहीं जाता। ऐसी गाली देके और मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बावजूद भी ये सब कार्रवाई हुई। थाने में गए, रिपोर्ट की, रिपोर्ट होने के बावजूद जमानत हुई, जमानत करवाया हमने। जमानत करवा के हम अपने घर में शांति से बैठ गए। लेकिन ये आदमी मेरे बच्चे के फिर भी रास्ते में अपने घर के आगे ही निकल उधर से निकल रहा था मेरा बच्चा, और ये आया बाइक लेके और बाइक रोक के मेरे बच्चे का गला पकड़ा और गाली गलौज करी और उसके साथ खूब मारपीट करी। हम थाने में गए, थाने में उसमें एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उसके बाद में 14 तारीख को इसने बिना मतलब के मेरे बच्चों को उठवा दिया। हमें इस बात का पता भी नहीं था कि क्या कर रहा। हमारे बच्चे अपने काम में धंधे पर मजदूरी मेहनत करते हैं,
वो मेरा बच्चा नौकरी करता है, उस बच्चा का मेरा पता करने चौकी में, उसको भी बैठा लिया, उसकी भी चालान काट दी। ये क्या होता है? चालान काटने का मतलब क्या होता है? चालान उसके कोई गवाह नहीं है, कोई वो नहीं है, उसके कोई सबूत नहीं है, चालान काटने का क्या मतलब है? कौन पुलिसकर्मी है जो आपके परेशान है? उस टाइम हरिओम थे, 14 तारीख को। हरिओम जी आए थे? हाँ, हरिओम भी आए थे हमारे घर पर और धोखे से लेके गए मेरे बच्चे को। कहने लगा तुमने जमानत नहीं करवाई है, जमानत करवाई है, उस पर वो नहीं, जमानत नहीं करवाई पिछले महीने। हमने वकील से फ़ोन करके बात करने के लिए कहा, वकील ने कहा मेरे से बात करवाओ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी वकील से और एकदम से मेरे बच्चे को उठा के लेके चले गए।